देखिए, आप लोग एक कमेंट बहुत ज्यादा करते हो कि सर एक जीमेल आईडी से हमें कितने यूट्यूब चैनल बनाने चाहिए, कितने एडसेंस क्रिएट करने चाहिए। अब वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसका जवाब तो एक वर्ड में भी दिया जा सकता है और एक लाइन में भी दिया जा सकता है, बट नहीं, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसीज अलग हैं और लोगों का एक्सपीरियंस इसको लेके अलग है। दोनों को मिक्स करके आज मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं इसके बारे में। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि क्रिएटर गाइड पे ऐसी हेल्पफुल वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं। तो यहां पे सबसे पहले यूट्यूब की पॉलिसी को समझ लेते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी तो ये कहती है कि आप अपनी एक जीमेल आईडी से मैक्सिमम 100 चैनल मैनेज कर सकते हो। 100 चैनल, और ऐसा नहीं है 100 चैनल लोगों के होते भी 100 चैनल, लेकिन आप कर सकते हो। और एडसेंस की जहां तक बात है तो भाई एडसेंस तो ये कहता है कि आप एक एड्रेस पे एक व्यक्ति के आईडी पर एक ही एडसेंस पूरी लाइफ में बना सकते हो। अगर वो एडसेंस एक बार डिसेबल हो गया, खराब हो गया, परमानेंटली डिसेबल हो गया, फिर आप दोबारा एडसेंस बना ही नहीं सकते। तो ये तो है भाई साहब पॉलिसी। अब बताता हूं एक्सपीरियंस की बात। तो लोग क्या करते हैं, मोस्टली एक जीमेल आईडी से अपने 2-3 चैनल बना लेते हैं, 2-3 चैनल बनाकर वो चलाते रहते हैं। और एडसेंस में भी क्या करते हैं कि वो एडसेंस कभी तो एक ही एडसेंस से उन सारे चैनल को लिंक कर देते हैं ताकि सारे चैनल की जो कमाई है वो इकट्ठी होकर एक एडसेंस में आ जाए। इसका उनको फायदा भी होता है जिसकी बात आगे करेंगे, और नुकसान भी होता है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई 3 चैनल तो एक ही जीमेल आईडी से बना लेंगे, या फिर कुछ लोग अलग अलग जीमेल आईडी से 3 चैनल बना लेंगे और घर में 3 जो अलग अलग मेंबर है उनके नाम से अलग अलग एडसेंस बना के अलग अलग एडसेंस अलग अलग चैनल से अटैच कर देंगे। अब इसमें क्या गलती है और क्या सही है वो समझिए। देखिए, यहां पे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सलाह तो रिकमेंडेशन मेरा तो ये रहेगा कि आप एक जीमेल आईडी से एक ही चैनल क्रिएट करें। उसके आपको लाइफ में बेनिफिट बहुत है, बताता हूं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप एक जीमेल आईडी से एक चैनल को क्रिएट करेंगे, दूसरी जीमेल आईडी से दूसरे चैनल को क्रिएट करेंगे, तो ये सारे चैनल सेपरेट हो गए। तो अगर मान लीजिए भविष्य में कभी भी एक चैनल पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके बाकी चैनल्स सेफ रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक जीमेल आईडी से 3-4 चैनल बना रखे हैं और एक चैनल कम्युनिटी गाइडलाइन आई आपके पास बहुत सारी, या फिर आपके पास बहुत सारी कॉर्पोरेट स्ट्राइक आई और वो कोई भी प्रॉब्लम की वजह से परमानेंटली टर्मिनेट हो गया, तो YouTube क्या करेगा, उससे लिंक्ड जितने भी चैनल है वो सब टर्मिनेट कर देगा। और अगर आप उससे और नया बनाओगे तो और टर्मिनेट कर देगा, क्योंकि YouTube की एक पॉलिसी है कि आपका जो चैनल है वो अगर ऐसी जीमेल आईडी से लिंक्ड है, ऐसे गूगल अकाउंट से लिंक्ड है जो पहले YouTube टर्मिनेट कर चुका है, तो वो भी आपको टर्मिनेट कर देगा। तो एक तो ये नुकसान बहुत तगड़ा है कि आप भैया सबसे हाथ धो बैठोगे। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि आपको अलग अलग जीमेल आईडी से अलग अलग चैनल बनाने चाहिए। अब बात करते हैं एडसेंस की कि भैया मैंने मान लो एक एडसेंस बना दिया, मैं एक एडसेंस में क्या 3-4 चैनल ऐड कर सकता हूं? तो भाई साहब बिल्कुल आप कर सकते हैं। सबकी कमाई इकट्ठा होकर आपको आ जाएगी। एक तो ये बेनिफिट है कि मान लीजिए आपके 4 चैनल है, थोड़े थोड़े चलते हैं, सब में 30-30, 40-40 डॉलर ही इकट्ठे होते हैं, तो सबके मिक्स होकर जो भी $200-250 होंगे इकट्ठे होकर आपकी हर महीने पेमेंट आ जाएगी। एक तो आपको यही बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट ये हो सकता है कि मान लो मैंने एक चैनल बनाया और मैंने अपना एक एडसेंस बना के उस पर अटैच कर दिया, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने। अब दूसरा जब मैं चैनल बना रहा हूं उस पर मेरे को अगर मान लो दूसरा एडसेंस बनाऊंगा तो मेरे को फिर से वेरीफाई वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसी को ही लगा दूंगा। इसको लगाने का एक बेनिफिट होगा कि मुझे वेरीफाई वगैरह कुछ करना नहीं पड़ेगा, पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बेनिफिट तो होगा, लेकिन इससे एक नुकसान भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कभी भी कोई इनवैलिड एक्टिविटी हुई, कुछ भी हुआ और मेरा ये एडसेंस डिसेबल हो गया। अब इस कंडीशन में ध्यान से समझिए, चैनल डिसेबल नहीं हुआ, आपका चैनल चल रहे हैं, 3 चैनल बना रखे हैं आपने तो तीनों चैनल चल रहे हैं, लेकिन हो गया एडसेंस डिसेबल, तो भैया एडसेंस ही खत्म हो गया, तो तीनों की कमाई मेरी रुक गई। तो यहां पे मैं स्टक हो जाऊंगा, यहीं फंस जाऊंगा, मेरे को कोई पैसा ऐसा मिलेगा नहीं। तो ये एक नुकसान हो सकता है। तो अब यहां पे सही तरीका क्या है? तो देखिए, सही चीज तो ये है जो लोगों का एक्सपीरियंस है कि आप अपना एक जीमेल आईडी से एक ही चैनल बनाइए और एक एडसेंस बनाइए और उसको लिंक कर दीजिए और उसका पैसा आने दीजिए। अब अगर मान लीजिए आपको दूसरा चैनल बनाना है, आप दूसरी जीमेल आईडी बनाइए, उससे दूसरा चैनल बना दीजिए और उसका एडसेंस भी आप जो है लिंक कर दीजिए। अपने घर में कोई भी मेंबर देख लीजिए, कोई भी 18+ जो मेंबर है उसके नाम से एडसेंस बना के उस पर जो है लिंक कर दीजिए, पैसा वहां पे आता रहेगा। मैंने भी ऐसे ही कर रखा है, लगभग सब यूट्यूबर ने ऐसे कर रखा है जिनके मल्टीपल चैनल है। इसका अब एक बेनिफिट हो रहा है, वो भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने 4 चैनल चलाए और चारों चैनल मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो चारों की इनकम मेरे एक एडसेंस में आ रही है, एक अकाउंट में आ रही है। तो इससे क्या होगा कि मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो मेरी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो मुझे टैक्स भी गवर्नमेंट को ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो मेरे घर में 4 मेंबर है अलग अलग
और मैं 4 मेंबर के नाम से अलग अलग एडसेंस बना के अलग अलग अकाउंट में उनके पैसे ले रहा हूं, तो जो इनकम आ रही है वो इकट्ठी होकर नहीं आ रही, तो चारों की जो टैक्सेबल इनकम है वो कम होगी। हो सकता है किसी एक को टैक्स भरना पड़े, बाकी को भरना पड़े, उनकी इनकम ही कम है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है आगे चल के जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो। तो बस आप अपना एक ही चैनल बनाइए, एक जीमेल आईडी से, और एक एडसेंस बनाइए। दूसरा बना रहे तो सब कुछ सेपरेट रखिए, इससे आप हमेशा हैप्पी रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कभी कोई किसी चैनल में प्रॉब्लम आ जाती है, एडसेंस प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपके पास एक दूसरा इनकम सोर्स हमेशा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।